नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में 12, 13, 14 जुलाई 2022 के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले। तो चलिए बिना देरी की क्लास की शुरुआत करते हैं। साथियों, क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ। यदि आप हमारे इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक होगा, वहां से ज्वाइन करके आप हमारे इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत हम हमेशा की तरह एक मोटिवेशन थॉट के साथ करते हैं। और आज का मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, यह कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा लेता है जो हार नहीं मानता। साथियों, अब हम आज की पहली न्यूज देखते हैं। और आज की जो पहली न्यूज है वह अचानक मारे अभयारण्य से है। तो चलिए देखते हैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जिन्हें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से जोड़कर वन्य प्राणी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एक वन्य प्राणी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 तमोर पिंगला अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर 2 सेमर सोत अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर 3 अचानक मार अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर 4 सीता नदी अभ्यारण्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अचानक मार्य अभ्यारण्य। यानी छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जिन्हें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से जोड़कर वन्य प्राणी कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो यह अचानक मारे अभ्यारण्य होगा। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, अचानक मार कान्हा वन्य प्राणी कॉरिडोर। इनसे कुछ की पॉइंट्स है, उन की पॉइंट्स का आपको नोट्स करने। सबसे पहला की पॉइंट्स की कौन कौन से अभ्यारण्यों को जोड़कर वन्य प्राणी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ का एक अभ्यारण्य है, उसका नाम क्या है? अचानक मार अभ्यारण्य, जो कहाँ पर स्थित है? मुंगेली जिला में स्थित है। तथा किससे जोड़कर बनाया जा रहा है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से जोड़कर बनाया जा रहा है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा पॉइंट यह याद रखना है कि वन्य प्राणी कॉरिडोर को विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है? तो इसके लिए आपको 20 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। तीसरा पॉइंट से यह याद रखना है कि अचानक मार कान्हा वन्य प्राणी कॉरिडोर में क्या क्या विकसित किए जाएंगे। तो इस कॉरिडोर में वन्य प्राणियों के लिए निम्न चीजें विकसित किए जाएंगे। जैसे कि क्या क्या विकसित किया जाएगा? निजी भूमि में जल प्रबंधन किया जाएगा। दूसरा, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा। तीसरा, वेटल वैक्सीनेशन विकसित किया जाएगा। इत्यादि अन्य सारे जो विकास कार्य हैं वो किए जाएंगे। साथियों, अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिला में स्थित है? तो यह बस्तर जिला में स्थित है। तीसरा, छत्तीसगढ़ में कुल कितने वन्य प्राणी अभ्यारण्य हैं? तो 11। चौथा, गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह सारंगढ़ बिलाईगढ़ में स्थित है। पांचवा, पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो यह बीजापुर में स्थित है। साथियों, अब हम अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज आपसे क्या पूछी जा रही है? छत्तीसगढ़ की कितनी प्रतिशत महिलाएं इंटरनेट का उपयोग नहीं करती? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, 73.3% महिलाएं। ऑप्शन नंबर 2 85% महिलाएं। ऑप्शन नंबर 3 95% महिलाएं। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 73.3% महिलाएं। यानी छत्तीसगढ़ की कितनी प्रतिशत महिलाएं इंटरनेट का उपयोग नहीं करती हैं? तो 73.3% महिलाएं इंटरनेट का उपयोग नहीं करती हैं। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2022। साथियों, अभी क्या हुआ है कि हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई। रिपोर्ट जारी किसने किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण के द्वारा जारी किया गया है। और उस रिपोर्ट का नाम क्या है? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2022। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको यह याद रखना है कि इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक यह बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य की केवल 26.7% महिलाएं हैं जो इंटरनेट का उपयोग करती हैं। तथा दूसरा पॉइंट यह बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो 73.3% महिलाएं जो हैं वो इंटरनेट का उपयोग नहीं करती। तथा अगला चौथा पॉइंट भी यह बताया गया है कि शहरी क्षेत्रों में जो है 44.5% महिलाएं ही इंटरनेट का उपयोग करती हैं। तथा
पांचवा पॉइंट यह बताया गया है कि ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पर 20.8% महिलाएं ही इंटरनेट का प्रयोग करती हैं। तो इतना पॉइंट आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से याद रखिएगा। साथियों, अब हम रिपोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, ऊर्जा बचत रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान। दूसरा क्वेश्चन, बेरोजगारी दर रिपोर्ट मई 2022 में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान। सकल लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान। चौथा, दूध उत्पादन रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? 18वां स्थान। छठवां, पेशा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का राज्य है? तो 7वां स्थान। छठवां, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021-22 में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो 34वां स्थान है। साथियों, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। दिल्ली में आयोजित वीजी मिसेज इंडिया 2022 की फर्स्ट रनर अप कौन रही हैं? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, अर्चना कश्यप। ऑप्शन नंबर 2, प्रार्थना साल्वे। ऑप्शन नंबर 3, मोनी अडाला। ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अर्चना कश्यप। यानी दिल्ली में आयोजित वीजी मिसेज इंडिया 2022 की फर्स्ट रनर अप कौन रही हैं? तो अर्चना कश्यप रही हैं। साथियों, अब इस क्वेश्चन की हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा वीजी मिसेज इंडिया 2022। इनसे कुछ की पॉइंट्स है, इनको आपको नोट्स करना। सबसे पहला की पॉइंट्स की वीजी मिसेज इंडिया 2022 का आयोजन कहां पर हुआ? तो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। दूसरा पॉइंट कि इसकी फर्स्ट रनर अप कौन रही? तो अर्चना कश्यप रही। और इसी अर्चना कश्यप कहां से बिलोंग्स करती हैं? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से बिलोंग्स करती हैं। तो इतना पॉइंट आप वीजी मिसेज इंडिया 2022 से याद रखिएगा। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 36वें नेशनल गेम्स 2022 के लिए छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1, 5 खिलाड़ियों का। ऑप्शन नंबर 2, 6 खिलाड़ियों का। ऑप्शन नंबर 3, 7 खिलाड़ियों का। ऑप्शन नंबर 4, 8 खिलाड़ियों का। तो 36वें नेशनल गेम्स 2022 में छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो टोटल 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की भी डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो हेडिंग डाल लीजिएगा 36वें नेशनल गेम्स 2022। इनसे कुछ की पॉइंट्स है, उन की पॉइंट्स को आपको नोट्स करने। सबसे पहला की पॉइंट्स की 36वें नेशनल गेम्स 2022 का आयोजन कहां होगा? तो इसका आयोजन गुजरात में किया जाएगा। दूसरा पॉइंट्स की 36वें नेशनल गेम्स 2022 का आयोजन कब से कब तक होगा? तो सितंबर से अक्टूबर 2022 तक चलेगा। तीसरा, छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो छत्तीसगढ़ के टोटल 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ। वे 5 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो पहला खिलाड़ी का याद ना रखिएगा, ज्ञानेश्वरी यादव। दूसरा नाम है वीणा। तीसरा नाम है विजय माहेश्वरी। चौथा नाम है करण लहरे। पांचवा नाम है सुभाष लहरे। तो ये 5 नाम याद रखिएगा। एक पॉइंट अन्य भी याद रखिएगा कि ये 5 खिलाड़ी कौन से खेल से बिलोंग्स करते हैं? तो ये 5 खिलाड़ी आपको वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन से बिलोंग्स करते हैं। तो आप इतना पॉइंट 36वें नेशनल गेम्स 2022 से याद रखिएगा। साथियों, ये रहा आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।